चलिए, तो पहले हम ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रैंडमली उठाएंगे। चलिए, पहला द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन FeCN6 रेज टू पावर 3 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। ऑप्शन दे रखा है +3, +2, +4, -3। बताइए। जो तरीका जो बता रखा है वही अप्लाई करना है। जिसकी फाइंड आउट करनी है उसको हमें x मानना है। तो मान लो इसको x कितनी आई, +3 आएगी। इसको x माना आपने। साइनाइड सर -1, ऐसे ऐसे 6 है। इक्वल टू क्या रखोगे, जितना चार्ज है -3, तो x इक्वल टू +3। दिस विल बी द फाइंड आउट द IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6। इसका IUPAC नेम बताइए। पोटेशियम, पोटेशियम पहले कैटायन का, ये नेगेटिव आयन है पोटेशियम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जब भी नेमिंग करेंगे तो लिगेंड का पहले हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। और मेटल नेगेटिव के अंदर है तो फेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है 3 रोमन में लिखेंगे। यही आ रहा है आपका भी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक दे रखा है ये COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव। कौन सा कर सकता है, क्या ये कर सकता है। दूसरा दे रखा, मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं भाई, NiNH3 होल 5 Br और इसके ऊपर पॉजिटिव एक ये है। दूसरा है CONH3 होल ट्वाइस En होल ट्वाइस 3 पॉजिटिव। एंड फोर्थ वन इज क्रोमियम NH3 होल 4 En और उसके ऊपर 3 पॉजिटिव। तो किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल मतलब सिस या ट्रांस, या फिर एक और बताया था मैंने मर और FAC, फेशियल आइसोमर या मर आइसोमर है ना, या सिस और ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको कहां देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा बताइए, इसमें से आंसर बताइए। ये और ये En1 है, कैसे शो करेगा। इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, लेकिन कैसे शो करेगा। एक बात ये तो देखो, ये तो कर ही नहीं सकता भाई, क्योंकि इसमें तो सारे एक जैसे हो गए है ना। हम कैसे भी लगाएंगे वो एक ही वो बनेगा। इसके अंदर सर 5 एक जैसे, एक अकेला है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। किसी भी पोजीशन में लगाएंगे सारी पोजीशन इक्विवेलेंट होती है ऑक्टाहेड्रल में, तो ये भी शो नहीं करेगा है ना। अब इसकी बात करते हैं सर, ये
देखो कोबाल्ट ऐसे बना सकते हो आप, है ना, छह छह बॉन्ड ऐसे, पहले ऐसे दे दो इनको छह बॉन्ड, ठीक है। एक बार तो इन यहाँ पे लग सकते हैं दोनों, और बाकी आप NH3 लगा दो, NH3 होल ट्वाइस है ना, एक ऊपर NH3 एक ऊपर NH3, तो ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज ट्रांस। और एक बार क्या हो सकता है सर, एक इन को तो यहाँ पे लगाओ और दूसरे इन को यहाँ पर लगाओ और NH3 यहाँ पे आ जाएगा, है ना, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, अपोजिट में, तो एक ही हो सकता है। लेकिन इसमें कैसे सूट करेगा, क्योंकि तो ये तो अकेला है, किधर भी जाओगे क्योंकि सारी इक्विवेलेंट पोजीशन है। ये क्या है, क्रोमियम 1 2 3 4 5 एंड 6, इनको मैं यहाँ पे लगाऊं तो बाकी चार में NH3 आ जाएगा, है ना। इनको यहाँ पे लगाऊंगा, अगर मैं कहीं पर भी लगाऊंगा तो ऑल आर इक्विवेलेंट, सारे 90 डिग्री पे एंगल है, ठीक है ना। सारे यहाँ पे लगाऊंगा तो बाकी चार ऑल आर एट 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी ऑल आर 90, ठीक है। इसलिए सिंगल इन में नहीं होगा ज्योमेट्रिकल, जब आपके इन हो और वो भी दो हो, बस इसको पकड़ना है, ठीक है ना, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ओके, तो राइट आंसर इज ओनली वन, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड आउट which one of the following complex will have फोर आइसोमर, किसके होंगे भाई, विल हैव फोर आइसोमर्स, ठीक है। चार आइसोमर किसके होंगे, क्या इसके होंगे, ए में दे रखा है CO EN NH3 होल ट्वाइस Cl2 Cl, दूसरा दे रखा है CO PPH3 होल ट्वाइस NH3 होल ट्वाइस Cl2, और बाहर एक और Cl है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज CO EN होल थ्राइस Cl3, D CO EN होल ट्वाइस Cl2 Br, चार आइसोमर। इसमें ये नहीं बोल रखा कि कौन से चार आइसोमर, ज्योमेट्रिकल हो सकते हैं, पोजीशन हो सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, तो कौन सा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे टेकअप करेंगे जिसमें आइसोमर्स पूछ लिए। सर इसमें टेकअप करने का सबसे इजी तरीका पता है क्या है, इसमें ये है कि सर आइसोमर्स कौन कौन से हम लेते हैं नॉर्मली। आइसोमर्स या तो हम लेते हैं स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल और फिर स्टीरियो, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अभी देखते हैं कौन सा आएगा, आपने कौन सा बताया, डी, आपका कौन सा है सिद्धांत, डी, ठीक है, बी देखते हैं। तो स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चरल ये भी ऑक्टाहेड्रल है, सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल है ना, लेकिन हाँ ये भी ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि एक इन का दो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये भी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा ऑक्टा सारे ऑक्टाहेड्रल है भाई। तो जो भी मेटल है वो आपकी कोबाल्ट है ना, और छह बॉन्ड आपने ऐसे बना दिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या इसमें ऐसे हो सकता है कि भाई कोई एम्बिडेंटेड ग्रुप हो, है ना, ऐसा तो कोई ग्रुप है लग नहीं रहा मुझे, कोई एम्बिडेंटेड किसी में नहीं है कि भाई वो अलग से लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉर्म कर सके। ओके, यहाँ पे और क्या हो सकता है, आयोनाइजेशन में एक Cl नेगेटिव आयन ये बाहर जाएगा और बाकी एक ये पूरा का पूरा आयन बनेगा, है ना, और कुछ बन ही नहीं सकता, उसका अलग से नहीं बन सकता है। और क्या हो सकता है, ये जो है CO इन एक साइड में कहीं पर भी लगेगा और बाकी NH3 NH3 Cl और Cl,
हाँ, एक तो हो सकता है जैसे ये Cl आपस में अपोजिट आ जाए, है ना, तो इसके अंदर सिस और ट्रांस केवल 2 आइसोमर होंगे, 4 तो इसके अंदर भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये वाला हट गया। फिर नेक्स्ट वाला, इसमें सर PPS3 ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तीनों लिगेंड अलग अलग है, तो केवल ये सिस और ट्रांस उसी में आ सकते हैं और इनकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें भी 2 बनेंगे, सिस और ट्रांस, इसमें सारे एक जैसे, इसमें तो एक ही बनेगा। ठीक है, एक बनेगा और उस एक का लेकिन डी एंड एल फॉर्म बन जाएंगे। डी एंड एल फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है ये वाला। हाँ, वो भी काउंट करना है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भाई इसके 2 इन है ना, तो एक तो सिसो ट्रांस बनेंगे। ठीक है, जो ट्रांस होगा ना उसका तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सेम मिरर इमेज आएगी, इसका बनेगा नहीं। इसके 2 बन जाएंगे, डी एंड एल, तो 1 2 3 और एक अगर ये जाएगा तो किस में जा सकता है बताइए, आइसोमेरिज्म में कैसे हो सकता है? क्या ट्रांस का बनेगा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे होगा बेटा, मुझे बताओ। अगर ये ब्रोमीन, मैं यहाँ से Br नेगेटिव निकाल रहा हूँ, ये पॉजिटिव है, एक बार मैं क्या कर सकता हूँ, Cl नेगेटिव और Br को अंदर ले लो, है ना, तो हो सकता है। अदरवाइज अगर उसने मान लो केवल ये कंपाउंड दिया होता ना, तो इसके अंदर नहीं बनता, क्योंकि फिर नहीं होगा, फिर हम बाहर नहीं भेज सकते उसको। हाँ, ये दे दिया तो अब कर सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ आप क्या छेड़खानी कर सकते हो, तो इनमें भी बन जाएगा भाई एक एक, तो है ना यहाँ पे, लेकिन इसमें नहीं बनेगा क्योंकि इसमें देखो NH3 पॉजिटिव आयन के रूप में नहीं जाता, ये भी नहीं जाता, लेकिन ये जा रहा है Cl नेगेटिव, अगर इसके साथ इंटरचेंज करेंगे तो क्लोरीन ही है, यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे तो क्लोरीन ही है। हाँ, इसमें इंटरचेंज हो सकता है, तो एक वो बन जाएगा, है ना, एक आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा, आयोनाइजेशन, तो इसमें 4 बन रहे हैं, 3, इस तरीके से इसको टेकल करना है। नेक्स्ट वन एक ले लेते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसने दी थी? वर्नर ने, जॉन रोलिंग ने, पाउलिंग ने, या वेलनेक एंड बेथ, किस? वर्नर ने दी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर ने तो वर्नर थ्योरी दी थी, और उसमें उसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का जिक्र किया था, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी बेटा पाउलिंग ने, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन बताया था हमारी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। बाद में उसने हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी एज इट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लगाई थी। हाइब्रिडाइजेशन जो हम बताते हैं sp3d2 d2sp3, है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं, तो पाउलिंग ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ निकल Cl4 नेगेटिव, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कीजिए भाई, मैग्नेटिक मोमेंट किसकी, ये क्वेश्चन है, NiCl4 और उसके ऊपर 2 नेगेटिव, फास्ट, इतना ऑप्शन है आपके 1.82 1.82 2.82, फिर उसके बाद में 5.46 और 1.41, देखते हैं कितना जल्दी टिक करोगे। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई, क्या आ रही है 2, तो निकल 2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फटाक से लिखोगे। फिर उसके बाद में ये देखोगे कि Cl नेगेटिव आयन वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, उसको सोल्व करो। सी, ए बी सी, अच्छा ये आपका क्या आ रहा है सिद्धांत? सी आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन आए? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं?
दो, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखें कैसे, निकल 2 पॉजिटिव का, निकल 2 पॉजिटिव का, निकल का तो हो गया भाई, लास्ट में अगर मैं देखूं तो 4s2 3d8 यही है। फिर उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन गए तो बच गया 3d8। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब Cl नेगेटिव है, वो तो वीक लिगेंड है, इसको पेयर अप नहीं करवा पाएगा, तो वो अगले वाले उसको यूज कर सकता है, ठीक है ना। ये S और आगे वाले 3p है ना, 3p है यहाँ पे, उनको यूज कर लेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, शेप क्या आएगी वैसे इसमें, टेट्राहेड्रल। sp3 होगा ना इसके अंदर, क्योंकि d को तो यूज नहीं कर पा रहा वो, तो sp3 टेट्राहेड्रल होगी। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन, दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट 8, तो 2.82 आएगा। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव की रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है ना। निकल 2 पॉजिटिव की रिएक्शन किसके साथ, फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव विद Cl नेगेटिव आयन एंड Cn नेगेटिव आयन आर रेस्पेक्टिवली। क्या पूछा है, शेप पूछी है, जियोमेट्रिकल शेप ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द